मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार श्री परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण भी इसी तिथि में हुआ माना जाता है। मान्यता है कि वेद व्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। महाभारत के युद्ध का समापन का दिन भी इसी तिथि को माना जाता है। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया पर हुआ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का धरती पर आगमन इसी शुभ तिथि पर हुआ था। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि को खोले जाते हैं। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि को खोले जाते हैं। साल में केवल एक बार वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन इसी दिन होते हैं। अक्षय तृतीया का तिथि अत्यंत पावन पवित्र है। अक्षय तृतीया के दिन हाथ में चावल या धनिया लेकर इस कथा को सुनने से घर में लक्ष्मी जी का अस्थायी वास हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना एवं आरती की। उस दिन उसने अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र सभी वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दिया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश की। वह सब बोले कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो हम सबका पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कार्य से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसके व्रत में विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रताप से धर्मदास अगले जन्म में राजा कुशावटी के रूप में जन्म लिया। कुशावटी राजा बहुत ही प्रतापी था। उसके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, हीरे जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई। लेकिन वह कभी लालच के वश में नहीं हुआ एवं अपने सत्य कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।